हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो कोई डीवडी में एक सॉन्ग भी होगा जो कि आपके पार्टनर के जो गिल्ट से निकल रहे हैं, गिल्ट में हैं थोड़ा सा, और अपना लव एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। आप सुन लेना सॉन्ग। ठीक है, अब इतना मैं सॉन्ग को क्या डिस्क्राइब करूं। चलो, हमारे लिए तो सबसे पहले करंट एनर्जी अपडेट है। तो डीएफडीएम आपके पार्टनर को ना वैसे आज बहुत ज़्यादा गिल्ट में फील कर रहे हैं जब से आपको देखा है, क्योंकि वो समा ही बदल गया। हो सकता है कि डीएफडीएम आप अपने पार्टनर से मिलने गए हो और बहुत टाइम बाद मिले हो, या आपका ऑरा देख के आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको लव एक्सप्रेस आपके साथ किया भी हो और करने वाले हैं और कर चुके हों, तीनों फॉर्म में बोलूँगी। तो डीएफडीएम आपके लिए 100 क्या 1000% आपके अंदर वो खो चुके हैं। डे ड्रीम देख रहे हैं, आगे का फ्यूचर देख रहे हैं कि काश मैं इनके साथ ऐसा कर सकता, लेकिन वो काश में है ना। अब काश में करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो डीएफडीएम लेकिन वहाँ तक सोच भी रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने सोचा है तभी आप उसको कर पाते हो। तो डीएफडीएम आपके पार्टनर का पूरा फोकस A to Z कहूँ, उनका तो नींद ही उड़ चुकी है रात की, आपको याद करके, आपका ऑरा देख के, और आपके साथ उनके बहुत सारे ड्रीम, मतलब कि पहले तो एक ड्रीम होगा, अब तो बहुत सारे ड्रीम डेली बेसिस पे कहूँ कि उनके तो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इसके साथ ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं जो भी आपके दोनों के ड्रीम हो सकते हैं। ठीक है, एक इंसान की एक इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर होती है, उस चीज़ को लेकर ड्रीम सजाए जा रहे हैं। तो दिन पर दिन ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और थर्ड पार्टी से भी बैक होते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे। देखना, ये क्रिएशन होगी आने वाले टाइम में। तो जिन्होंने भी आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट की थी, वो फाइनेंस भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी में सब आ जाते हैं, पेरेंट्स, फैमिली, वाइफ, बच्चे, कुछ भी आ सकता है, बिजनेस, कैरियर, जॉब। ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें, मैट्रिक्स चीज़ों को आप बोल सकते हो 3D के हिसाब से। तो थर्ड पार्टी इन सबको रखो एक साइड पे, और आपके पार्टनर तो पूरी फुली फोकस्ड है आपके ऊपर, तो बोलना बेकार है। ठीक है जी। तो डीएफडीएम इस टाइम आपके पार्टनर सर्चिंग मोड पे हैं। सर्चिंग मोड पे क्योंकि जब आपके साथ वो रिलेशनशिप में थे तो कौन कौन आपके रास्ते में ब्लॉकेज बन रहा था, कौन आपके साथ रोका टोकी करता था, कौन आपके ऊपर पूरी नज़र रखता था आपके रिलेशनशिप के ऊपर, और कैसे उन्होंने उस चीज़ को इंजाम दिया कि आप दोनों को डिटैच करने के लिए प्ले गेम खेला। वो सब चीज़ों के ऊपर आज आपके पार्टनर एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, और चाइल्डहुड उनका सरफेस हुआ है। चाइल्डहुड से ही ये वुड्स उनके अंदर थे कि मैं अपने, एक होता था कि सोल प्लेक्सस उनका डैमेज था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, डिपेंडेंसी हो गई, हर चीज़ इन्हीं के कहने के मुताबिक मैं चला, जो उन्होंने कहा वो मैंने किया। लेकिन इन लोगों ने मुझे एट ए टाइम पे धोखा दिया, क्योंकि फेस रिवील हो रहे हैं थर्ड पार्टी के, तो नेचुरली उनके सामने वो सब चीज़ें सामने बाहर आ रही हैं, और उन्हें सब क्लियर हो गया है कि कब क्या, किसने क्या गेम किया, क्यों किया, किस लिए किया, और इनको क्या बेनिफिट है थर्ड पार्टी को। वो भी उन्होंने देखा कि फाइनेंस कहीं ना कहीं बीच में एक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, फाइनेंस सिस्टम जंजाल बन चुका है, उसके लिए भी उसने भी पैसों की वजह से कोई थर्ड पार्टी को चूज़ किया, क्योंकि दिल का कनेक्शन तो भैया अपने डीएफडीएम के साथ ही हो सकता है, चाहे सोलमेट भी होगा, लेकिन सोलमेट के साथ सिर्फ आपका कर्मा बैगेज है। जब तक वो आपके साथ हैं, जब तक आपको उनके साथ रहना है। जब उनका कर्मा पे आउट होगा तो वो भी ईजिली निकल जाएंगे, क्योंकि सोलमेट से इतना घपला नहीं होता है। ठीक है, होता है जब वो भी, अगर आपने इनर वर्क अच्छे से किया हो तो वो कार्मिक पैटर्न से आएंगे, तो वो सपोर्ट सिस्टम में चेंज हो जाएंगे। तो ये भी आप एक मैटर करता है आपके इनर वर्क के ऊपर। ठीक है जी, डिवाइन ऐसे क्रिएशन करता है, ध्यान रखना। सोलमेट कार्मिक रूप बदलते हैं, लेकिन अगर आपका इनर इनकम्प्लीट है तो कार्मिक बहुत भयंकर रूप ले सकता है, लेकिन आपका इनर कंप्लीट है तो यही सोलमेट आपका सपोर्ट सिस्टम बन के आपकी जर्नी की तरफ आपको पुश कर देंगे, और अपनी आपकी लाइफ से लेट गो हो जाएंगे ईजिली। तो डीएफडीएम यहाँ पे सेपरेशन का कारण उसका चाइल्डहुड खुद का ही वुंडेड बना, कि मेरी माँ ने मुझे इस तरीके से बना दिया, मैं बचपन से कुछ एक्शन नहीं ले पाया, और आज भी उनकी माँ ही उनको वुंडेड करती आ रही हैं। इस चीज़ से वो लेट गो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको अपनी लाइफ से उन्होंने सोचा है कि मुझे इनकी बातों में नहीं आना है, और मुझे अपने डीएफ के सिवा, क्योंकि अब कंपैरिजन क्या हुआ है कि जितना डीएफ आपके लिए डेडिकेशन के साथ आपको लव एक्सप्रेस करती है, या आपके लिए कुछ भी करने को, कुछ भी हद पार करने को तैयार है, शायद वो माँ से भी कई गुना ऊपर है। ये क्लैरिटी उनको समझ आ चुकी है। माँ ने अपना एक स्वार्थ देके आपके साथ गलत किया, वो स्वार्थीपन जो डिवाइन की तरफ से, क्योंकि वो 3D के लोग हैं, डीएफ आपकी खुद की सोल है, तो माँ से भी कई गुना डीएफ का रोल प्ले होता है इस जर्नी में। ठीक है, तो यहाँ कोई मैटर नहीं करता माँ बाप, जो सोल आपकी, क्योंकि खुद की सोल आप खुद में खुद हैं, तो फिर आपको क्या
आपकी सोल, माँ बाप आपकी सोल नहीं बन सकते। आप रिस्पेक्ट करेंगे उनका, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, लेकिन वो दर्जा जो अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखोगे वो खुद हो गया आप, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पार्टनर ने आपको दी है, अपनी माँ से भी ऊंचा का दर्जा दिया है, क्योंकि आपने उनकी अवेकनिंग कराई है, उनके रास्ते खोले, उनके ब्लॉकेज दूर किए, उनको सक्सेस किया है, उनको अबेंडेंस दी है, और उनको आगे उन्हें लग्जरी लाइफ, जो भी आपकी डिज़ायर, आपकी डे ड्रीमिंग, आपके और A to Z जो भी आपकी विशेष रही वो सब आपकी DF के अकॉर्डिंग पूरी होंगी या DM के अकॉर्डिंग पूरी होंगी। तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, जहाँ अधूरापन होगा वहीं आपका पार्टनर आपको कंप्लीट करेगा, लेकिन वो आपके वुंड्स क्लियर करके, आपको फेस दिखा के अपना, आपको मिरर करके दिखाएगा, आप उस पर काम करते चले जाओ। ये इनर वर्क है। उसी चीज़ के पॉइंट पकड़ो, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है, उसी का नेगेटिव पार्ट को मत देखो, उसका देखो वो आपके साथ कर क्यों रहा है। उस कर क्यों के राह के ऊपर ही तो आपको एक्शन लेना है, उसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो डिफ्रेम आपके पार्टनर सर्चिंग मोड पे फुली डेडिकेशन उन्होंने दे रखा है कि मैं कहाँ, मेरे को जर्नी के बारे में अच्छे से डिटेल चाहिए। हो सकता है कि वो भी आजकल आपकी तरफ मेडिटेशन, हीलर और ये सब में इंटरेस्ट लेने लगे हों, डिवाइन से कनेक्शन में 7D में ऑलरेडी जंप आउट किया हुआ है सब DM ने। तो कहीं ना कहीं आपको उनके अंदर चेंजिंग नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कि आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन सामने वाला क्रिएट कर रहा है। अब आपका भी तो मेंटल लेवल उतना होना चाहिए कि आप किसी को समझ पाएँ। अगर आप किसी चैनल को समझने में इतना टाइम लगाते तो DM की तो पूरी हिस्ट्री है, पूरा स्टोरी है, कैसे समझोगे 3D के हिसाब से। इसीलिए बोलते हैं इनर वर्क आपको पूरा ओपन करता है, ओपन अप करके आपको वो क्लैरिटी देता है जो आप देखना चाहते हो। अपना मेंटल लेवल पहले वहाँ तक लेके जाओ, ठीक है जी। तो बहुत सारी क्रिएशंस होती हैं यहाँ पे। ट्विन फ्लेम छोटी जर्नी नहीं है ना, इसकी कोई एक चक्रा भी आपको बहुत कुछ बताता है, ठीक है जी। तो हर चीज़ के ऊपर काम करना सीखो। जब सीखोगे तो आपको पता लगेगा इनके बेनिफिट्स क्या है, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ क्या होता है। नेगेटिव यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में नेगेटिव भी आपका पॉजिटिव है। इतना बड़ी चीज़ें हैं। अगर आपको ब्लैक मैजिक भी कराना है तो आपकी क्लैरिटी मिल रही है, आपकी चीज़ों को रिमूव करो ताकि वहाँ से आप कुछ कर पाएंगे। जब जगह फिल होगी तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। उस रिमूव को हटा के उसकी जगह आप अच्छी चीज़ें, बाद में आपको खाली जगह मिलेगी तो आप नेचुरल अपनी पॉजिटिविटी डालोगे, तो वो आपके लिए अवेकनिंग का साइन है। तो कुछ क्रिएशन करना सीखो, कैसे करते हैं। तो आपके पार्टनर सर्चिंग मोड पे जाते हुए, और कुछ लोग उनके होते फादर फिगर हो सकता है, या कोई ब्रदर हो सकता है, कोई फ्रेंड जोन होता है जिन्होंने उनको आपके खिलाफ भड़काया हो। माँ बाप का तो रोल है ही है, चाइल्डहुड तो सारा वुंडेड माँ से ही हुआ है, लेकिन जो एक लॉजिकल माइंड एक बाप देता है वो उसके अकॉर्डिंग वुंडेड हुआ है। वो थर्ड पार्टी के चुंगल में फंस गया, उनके माइंड काम नहीं किया, हाईजैक किया गया ब्लैक मैजिक करवा के, और जो थर्ड पार्टी ने अपना रोल प्ले किया उनको उनके रास्ते से हटाने का, आपके दोनों के बीच में ब्लॉकेज बन के आपकी जर्नी ही पूरी तबाह कर दी। तो वहाँ से भी क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिलती हुई नज़र आ रही है। पता लग चुका है मेरे बर्बादी कहाँ से शुरू हुई। तो इसी बर्बादी को ठीक करने के लिए डिवाइन ने यहाँ पे आपको पॉजिटिव वे में ये इतना बड़ा पोर्टल जो आपको 13 पोर्टल दिया है, इसीलिए दिया है। पहले तो सबसे बड़ा एंसेस्टर को मुक्त कराओ, क्योंकि वो डेविल के चुंगल में है। ये 13 पोर्टल फिर से आप लोगों के लिए है, जिनके 13 पोर्टल लिया है उनको तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप भी गलती मत करो। ये पोर्टल बार बार रिपीट नहीं होता है, और ये जरूरी नहीं कि हर 13 पोर्टल में आपके एंसेस्टर की मुक्ति हो, ठीक है। क्योंकि अब ये 1 साल बाद फिर आएगा, कब आएगा, कब ये पोर्टल मिलेगा। हो सकता है किसी डिमेंशन में मिले, हो सकता है किसी पोर्टल में ये 13 नंबर मिल जाए। तो हर बार ये चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, इसलिए जो चीज़ आपके सामने आती है उसको लेना सीखो, उसके फ़ायदे सीखो। ये आपको मिलता ही मिलता है, ये मत सोचो कि हाँ मिलेगा नहीं, सब मिलेगा। आपने अगर लिया है तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। तो अब तक की थी छोटी सी करंट एनर्जी अपडेट, और एक सॉन्ग डालूंगी रिलेटेड, तो कमेंट कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, अपनी एनर्जी लीक मत कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ नहीं आता, बकवास करके निकल जाते हैं, ठीक है जी। उनको समझ के बाहर है तो उनसे बहसबाजी ना, उनके कमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, आपका डेविल बन के कुछ भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मत आया करो उनकी बातों में ना, ठीक है। अपने ग्रेटिट्यूड पे करो, अपना जो भी है एनर्जी लीक मत करो। यस नो में जो आता है बस इतना ही लिख दिया करो, मेरे को समझ आ जाता है कहाँ पे क्या पॉइंट है, मुझे पता है मेरे यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। और जिनको 13 पोर्टल बुक करवाना है तो वो जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 4 फेब से लेके 24 फेब तक का इनका हीलिंग प्रोसेस रहेगा। 21 डेज का कपल हीलिंग रहेगी, और जिनको लेना हो वो जल्दी से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी, मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।